हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुपिटर सीएसबी बैंक की एज प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। हम देखेंगे कि ये कार्ड का क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या फी एंड चार्जेस लगने वाला है, ये सब के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं सेव ऑन रूपी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएसबी बैंक का ये जो एज प्लस क्रेडिट कार्ड है, ये एक अपग्रेड क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड का जो पहला नाम था वो है सीएसबी बैंक एज क्रेडिट कार्ड। अभी इसका नाम रखा गया है एज प्लस क्रेडिट कार्ड। तो इसको एक अपग्रेड किया गया है। इसमें सिर्फ नेम का अपग्रेड नहीं है, उसमें बेनिफिट्स का भी कुछ बहुत सारा अपग्रेड किया गया है। तो पहले हम ये कार्ड का क्या क्या फी लगने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है वो है बिल्कुल फ्री है, और ये कार्ड का एनुअल फी भी बिल्कुल फ्री है। मतलब एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आप जब ये कार्ड को लेंगे तब आपको एक वन टाइम फी पेमेंट करना होगा। मतलब जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग फी के हिसाब से एक टाइम पेमेंट करना होगा, और जो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब पुराना से नया जो अपग्रेडेशन आया है उसमें अपग्रेड कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आपको सिर्फ अपग्रेड के लिए एक वन टाइम फी पेमेंट करना होगा। वो है 499 प्लस जीएसटी। कुल मिलाकर आपको जो टोटल देना होगा वो है 589। तो ये एक रिवॉर्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो जो रिवॉर्ड का जो एक नेम है वो है ज्वेल्स। तो इसका जो रिवॉर्ड रेट है वो है 5 ज्वेल्स, मतलब है 1 रुपया। और आपको मिनिमम 100 रुपया ट्रांजेक्शन करना होगा, तभी आपको जो है ये रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल तौर पर कि मान के चलिए कि आप 80 रुपया ट्रांजेक्शन किए ये कार्ड से। ठीक है, तो ये 80 रुपया के ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको कुछ भी रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मिनिमम 100 रुपया आपको ट्रांजेक्शन करना होगा, तभी आपको जो है वो रिवॉर्ड देखने को मिलता है। मतलब मान के चले कि आप 150 रुपया का ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, तो उसके हिसाब से 100 रुपया के अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वही मिलेगा। मतलब ये जो 50 रुपया का है इसके हिसाब से आपको कुछ भी रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। जब आप फिर 200 रुपया ट्रांजेक्शन करेंगे ये कार्ड से, तभी आपको जाकर जो है और 200 रुपए के हिसाब से जो रिवॉर्ड पॉइंट बनता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 100 रुपया क्रॉस करने से आपको ये कार्ड से रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो इसका जो जितना रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न करेंगे तो उसको उससे आप डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांड का वाउचर, मतलब बहुत सारा जुपिटर ऐप में बहुत सारा ब्रांड का वाउचर मिलता है, तो वो रिवॉर्ड से आप वो जो ब्रांड का वाउचर है वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप डायरेक्ट कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये कार्ड का बिल टाइम टू टाइम अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको 3.75% पर मंथ और 45% पर ईयर आपको चार्जेस पे करना होगा। तो हर टाइम आप कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है उसके टाइम से पहले, ड्यू डेट से पहले आपको बिल पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर आप ये कार्ड फॉरेन कंट्री में इंटरनेशनल कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर भी आपको 3.75% का ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको जो है देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो ये क्रेडिट कार्ड में आपको जो पहला बेनिफिट देखने को मिलता है वो है ऑनलाइन शॉपिंग में। मतलब ये क्रेडिट कार्ड से आप अगर ऑनलाइन के थ्रू शॉपिंग करेंगे तो वो केस में आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हर जगह आपको ऑनलाइन शॉपिंग में 10% कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर आप लोगों को कुछ जो पार्टनर ब्रांड्स दे दिया गया है, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, क्लियर टिप, आजियो, मिंत्रा, नाइका, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस क्रोमा, ट्रेंड्स, ये सब जगह में आप अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा। तो इसका जो रिवॉर्ड रेट है, मतलब हर 100 रुपीज स्पेंड करने से आपको 50 ज्वेल्स देखने को मिलेगा। मतलब 5 ज्वेल्स का जो है 1 रुपया होता है, तो 50 ज्वेल का हो गया आपको 10 रुपया। मतलब हर 100 रुपीज ट्रांजेक्शन में आपको 10 रुपए का कैशबैक जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कैपिंग है कि आप महीने में, मतलब एक क्वार्टर में आपको जो टोटल कैशबैक देखने को मिलेगा एक केस में वो है 1500 रुपया, मतलब 7500 ज्वेल्स जो आपको मैक्सिमम एक महीने के अंदर मिलेगा। और ये क्रेडिट कार्ड का जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो है ट्रैवल पे।
मतलब ये क्रेडिट कार्ड यूज करके आप अगर मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, यात्रा, क्लियर ट्रिप, ये सब जगह में फ्लाइट और होटल बुकिंग करेंगे तो वो केस में आपको 5% का जो है कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन इसका भी रिवार्ड रेट क्या है, मतलब आप अगर 100 रुपये ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 जो है ज्वेल्स देखने को मिलेगा। तो वही सेम हिसाब 25 ज्वेल का हिसाब से आपको जो टोटल कैशबैक देखने को मिल रहा है वो है 5 रुपया। मतलब हर 100 रुपये स्पेंड में आपको 5 रुपया का कैशबैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसका भी एक मंथली कैपिंग क्या है कि आप मैक्सिमम ये क्रेडिट कार्ड से एक महीने के अंदर 1000 रुपया जो है वो कैशबैक अर्न कर सकते हैं, मतलब 5000 ज्वेल्स। ठीक है, और ये सब कैटेगरी के अलावा अदर्स ए क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूपीआई, ये सब केस में, ठीक है, आप अगर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो केस में आपको 1% का कैशबैक जो है देखने को मिलेगा। मतलब हर 100 रुपीज स्पेंड में आपको 5 ज्वेल्स देखने को मिलेगा। और इसका मतलब कुछ कैपिंग नहीं है, आप अनलिमिटेड एक क्रेडिट कार्ड से मतलब 1% का जो कैशबैक है वो अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा बात है कि ये आपको रुपए वेरिएंट में मिल रहा है और आपको यूपीआई में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करने से भी आपको हर 100 रुपीज स्पेंड में आपको 1 रुपया का कैशबैक जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये क्रेडिट कार्ड में आपको जहां जहां आपको ट्रांजेक्शन करने से कुछ भी रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, वो है जैसे फ्यूलिंग ट्रांजेक्शन में, गवर्नमेंट सर्विस के कुछ भी पेमेंट में, ठीक है जी, रेंटल पेमेंट, यूटिलिटीज बिल पेमेंट, वॉलेट लोडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट और ईएमआई ट्रांजेक्शन में, ये सब केस में आपको जो है कुछ भी जो रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये क्रेडिट कार्ड को जो आपको नेक्स्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा वो है फ्यूल से सर वेवर। मतलब आप अगर ये क्रेडिट कार्ड यूज करके इंडिया में कहीं पर भी आप अगर फुलिंग में ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर आपको 1% का फ्यूल से सर वेवर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैपिंग है कि आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 से 3000 रुपया तक होना चाहिए। सीएसबी बैंक का एज प्लस जो क्रेडिट कार्ड है वो एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आपको एक टाइम जो है वो आपको फी देना पड़ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में 10% कैशबैक, मतलब हम लोग ज्यादातर इंडिया में जहां पर शॉपिंग करते हैं जैसे अमेजोन और नाइका, मिंत्रा, अजियो, ये सब जगह में, ये सब जगह में आपको 10% का कैशबैक देने को मिल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग पे। ठीक है, और ट्रैवल पे आपको 5% का कैशबैक देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई में भी ट्रांजेक्शन करते हैं और वो केस में भी आपको क्या है 1% का कैशबैक देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी पुराना वाला जो एज क्रेडिट कार्ड है वो है, आप लोग वो 499 प्लस जीएसटी का जो चार्जेस है 589, वो चार्जेस देकर आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं। और आप लोग जिन लोगों के पास अभी भी एक यूपीआई के बेसिक से और एक जो ऑनलाइन के कैशबैक से हिसाब से कैशबैक कार्ड ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आपको सिर्फ एक टाइम पेमेंट करने से इतना ऑनलाइन पे यूपीआई में भी अच्छा कैशबैक जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड को आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।